सबसे पहले अमिताभ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और इसमें जो सेंटेंस आज जो मैं लिया हूं वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको मतलब वॉइस बनाना अगर बिल्कुल नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है और विनती है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारी वीडियो पे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हो यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। इसमें मैं सेंटेंस लिया हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। बेहद ही धैर्यपूर्वक आप बैठे रहिए, देखते रहिए, कंफर्म है आपको समझ में आएगा। ट्यूशन फेल, कोचिंग फेल, विद्यालय फेल, सब कुछ फेल, बस सिर्फ आप वीडियो पे बने रहिए, कंफर्म है आपको ढंग आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखिए रूल क्या है। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जब आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अगर चेंज करेंगे उस समय, यानी जो वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी एक्टिव अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाए तो पैसिव आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले जिस टेंस में हम चेंज कर रहे हैं उस टेंस की सहायक क्रिया इज, एम और क्या है, आर है। और जो टेंस है वो है उसमें का जो सहायक क्रिया है उसमें सहायक क्रिया डू और क्या है, डज है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिस टेंस में चेंज करेंगे उस टेंस में चेंज करने का जो रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी इज, एम और आर। क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो सहायक क्रिया होता है, वह इज, एम और क्या होता है, आर होता है। और इसके बाद से आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। यानी और ऑब्जेक्ट से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अगर एक वचन है तो इज लिखेंगे, बहुवचन है तो आर लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट आपका आई है तो क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से आपका रूल क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है। उसके बाद से आपका बाई हो जाएगा और जो वहां पे सब्जेक्ट था यहां पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे चलाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क का तो प्रयोग आपको करना ही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला आपका है एक्टिव, पहला आपका है डू आई लाइक हिम। तो सबसे पहले ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट को लाने वाले हैं, मतलब ऑब्जेक्ट है कहां। तो देखिए यहां पे ये आपका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हो गया, ये आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया, ये जो लाइक पसंद करना ये आपका वर्ब यानी क्रिया हो गया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। यानी ये जो आपका हिम है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे उसके पहले ध्यान देंगे ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज अगर पहले आप लिखे हैं तो जब आप इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट आप लिख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ये इज लगे, एम लगे या क्या लगे, आर लगे। तो देख लीजिए जब हिम को इधर लाएंगे तो क्या होगा, ही होगा। और जब ही होगा तो ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो बेहद आसान तरीका है, यहाँ पे आप इज लिख लीजिए और हिम को इधर लाइए तो क्या होगा, यहाँ पे बाबू ही होगा। अब हमारा रूल देखिए क्या करा, हमने इज, एम, आर में से किसी एक सहायक क्रिया को भी लिख लिया। ऑब्जेक्ट जो हमको लिखना था ये आपका ऑब्जेक्ट भी हम लिख लिए। अब क्या रूल करा है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है। क्रिया का थर्ड फॉर्म देखेंगे क्या है बाबू, लाइक है। तो लाइक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा। और उसके बाद से ध्यान देंगे क्या लिखना है, बाई लिखना है। तो यहां पे बाई लिख लेंगे और आई को जब उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा बाबू, मी होगा और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, ओके। यहां देखिए डू यू लर्न योर लेसन दिया है, ठीक है ना। तो यहां भी देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया डू डज आया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलेंगे तो सहायक क्रिया पहले इज, एम और क्या होगा, आर होगा। तो सबसे पहले इज, एम, आर में से किसी एक को लिखना है, वो भी किसको देखते हुए, ऑब्जेक्ट को देखते हुए। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। ये आपका हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, ये आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता, ये आपका वर्ब यानी क्रिया और ये जो योर लेसन है ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट यानी कर्म है, ठीक है। तो इसको जब हम लेके आएंगे तो ये बताइए इज, एम, आर में से किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, योर लेसन। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे बाबू, योर लिखेंगे और उसके बाद से क्या लिखेंगे, लेसन लिखेंगे। इज योर लेसन हो गया, ओके। अब यहां पे ध्यान देंगे, अब आपका रूल क्या कर रहा है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखने के लिए। टेंस भले किसी भी टेंस में हो, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस अगर लगा रहे हैं तो भले ही वो किसी भी टेंस में क्यों ना हो, भले ही वहां पे क्रिया का थर्ड क्रिया में आईएनजी लगता हो,
क्रिया में एस से यस लगता हो, ठीक है ना, लेकिन आपको क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। कब? जब आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना होगा तब। तो क्रिया का थर्ड फॉर्म, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड होता है, तो यहाँ पे LEARNT लर्नड हो गया। उसके बाद देखेंगे और कोई आपका ऑब्जेक्ट दिखाई दे नहीं रहा है, लर्नड हो गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को कहां ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे। उसके पहले आपको किसका प्रयोग करना है, बाई का, और यू को किसमें बदलते हैं, यू में ही बदलते हैं, तो यहाँ पे यू हो गया। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इधर ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां देखिए दिया व्हाई डू यू प्रेज मी, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका ये मतलब प्रश्नसूचक शब्द बीच में आ जाए वो आ गया है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे ये प्रश्नसूचक शब्द क्या है, वाई है, तो सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए, वाई लिख लीजिए। कोई भी प्रश्नसूचक अगर शब्द आता है, ठीक है ना, तो वाई आ जाए, व्हाट आ जाए, व्हेन आ जाए, ठीक है ना, हाउ आ जाए, मतलब कोई भी प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी अगर आ जाती है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते समय उसी प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद देखिए हमारा रूल क्या कर रहा है, इज एम आर में से किसी एक को लिखिए, वो भी कब, ऑब्जेक्ट को देखने के बाद। तो चलिए इसमें ढूंढते हैं बाबू ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए यहाँ पे जो ये वाई है, ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, यानी इंट्रोगेटिव शब्द है, ठीक है ना, यानी प्रश्नसूचक शब्द है। ये जो डू डज है, यानी यहाँ पे डू दिया है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये यूज है, यू जो है आपका, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये जो आपका प्रेज है, ये आपका वर्ब हो गया। और ये जो मी है, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब मी को इधर आप लाएंगे तो क्या होगा बाबू, आई होगा। तो जब आई होगा तो आई में इज एम आर में हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, एम हो जाएगा। अब फिर मी को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा। अब रूल हमारा क्या कर रहा है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्रिया क्या है, प्रेज। प्रेज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्रेज्ड होता है, PRAISED, प्रेज्ड हो गया। उसके बाद से हम क्या लिखेंगे बाबू, बाई, और यू को जब हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यू होगा। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे अगला जो आपका है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, वीडियो से आपको दूर नहीं होना है, आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया। तो इसमें आपको ये ख्याल रखना है, डेली आप क्लास जाते रहें, डेली आप कोचिंग जाते रहें, डेली मतलब कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहें, घर पे भी मेहनत करते रहें, और जब भी कोई वीडियो आपके पास पहुंचता है जो आपके लायक हो उसे आप देखते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगला जो सेंटेंस आपका है वो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य। इसमें देखिए रूल क्या है, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जब चेंज करेंगे तो रूल क्या होगा, इज एम आर को पहले लिखना है। यानी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में अगर क्या पहले आता है, ठीक है ना, यानी सहायक क्रिया अगर पहले आता है तो इज एम आर को हम पहले लिखेंगे, मतलब डू डज आएगा तो हम इज एम आर में चेंज कर लेंगे। उसके बाद से हमको किसे लिखना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद से क्या लिखना है, नॉट लिखना है। क्रिया का कौन सा फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, फिर बाई लगाना है, फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। ओके, यहां ध्यान दीजिए, डू वी नॉट विन दिस मैच दिया है। ओके, तो देखिए सबसे पहले सहायक क्रिया यहां दिया है, आपका रूल क्या कह रहा है, इज एम आर में से किसी एक को लिखिए। तो आप इज एम आर कब लिखेंगे, जब आप ऑब्जेक्ट को देख लेंगे तब। अब यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, दिस मैच। तो जब दिस मैच को लेके आएंगे तो इज एम आर में हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इज लिख लीजिए, उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या है, दिस मैच, तो आप लिखिए दिस, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, दिस लिखिए, उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, मैच हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव है, यहां देखिए नॉट दिया है तो आप ऑब्जेक्ट के पास नॉट लगा दीजिए, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। अब देखिए रूल क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, तो विन का थर्ड फॉर्म आपको याद होगा, विन वन वन, तो वन WON होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे क्या करना है, बाई, तो बाई का प्रयोग कर लीजिए। अब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर ले जाएंगे, ये प्रोनाउन है, जब प्रोनाउन है तो वी को हम किस में बदलते हैं, अस में बदलते हैं, तो बाई क्या हो जाएगा बाबू, अस हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। ओके, यहां देखिए डज सीता कुक हर फूड, एकदम अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। आप ये समझिए कि आप कोचिंग कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप घर पे बैठे बैठे ट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए और ध्यान पूर्वक समझते रहिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे
तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, ख्याल रखिएगा। डज सीता कुक हर फूड दिया है, ठीक है, तो सहायक क्रिया पहले दिया है। डू डज से हमको पहचान में आया कि इसको हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सहायक क्रिया इज एम आर होता है, लेकिन सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को देख ले। ऑब्जेक्ट इसमें से क्या लेने वाले हैं? हर फूड लेने वाले हैं। तो जब हर फूड ऑब्जेक्ट बन के आएगा तो आप ये बताइए इज एम आर में से किसको लिखेंगे? इज को लिखेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो गया? इज हो गया। उसके बाद से आप क्या लिखेंगे बाबू? हर। उसके बाद से क्या लिखेंगे? फूड। इज हर फूड हो गया। उसके बाद देखिए यहां पे डज सीता कुक हर फूड दिया है। इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं हुआ, लेकिन इसको कर लेते हैं डज सीता, यहां पे नोट कर लेते हैं। अब ये आपका इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहां पे हम इज लिख लिए, हर फूड को लिख लिए। अब उसके बाद से इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है तो यहां पे ऑब्जेक्ट के बाद से क्या लगा लेंगे? नॉट लगा लेंगे। नॉट हो गया। अब हमारा रूल क्या कर रहा है? क्रिया का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है। तो कुक का थर्ड फॉर्म आपको मालूम होगा बाबू, कुकड होता है। उसके बाद से हम बाई लिखेंगे और यहां देखिए क्या दिया है? सीता है। तो नेम को किसमें बदलना है? बाई नेम। तो नेम को नेम में ही बदलना है। सीता है, रीता है, अनीता है, मोहन, सोहन, कोई भी नाम आता है तो नाम को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय नाम को हम नाम में ही बदलते हैं। जो नाम है उसी नाम में हम बदल देंगे। तो यहां पे नाम क्या है बाबू? सीता। तो यहां पे क्या लिखेंगे? सीता लिखेंगे और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, यहां देखिए अगर प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ जाए, जैसे क्वेश्चन वर्ड व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन आ जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। देखिए व्हाई डज ही नॉट डू हिज वर्क दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप व्हाई दिया है तो व्हाई लिख लीजिए। अगर यहाँ पे व्हाट दिया होता तो व्हाट लिख लेते। यहाँ पे अगर हाउ दिया है तो हाउ लिख लेते। व्हेन दिया होता तो व्हेन लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। बस सहायक क्रिया आपको चेंज करना है। डू डज में है तो किसमें बदलेंगे बाबू? इज, एम और आर में बदलेंगे। लेकिन किसको देखकर? ऑब्जेक्ट को देखकर। तो चलिए पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे क्या है? हिज वर्क है। तो हिज वर्क को जब लेके आओगे तो क्या होगा? सहायक क्रिया, यानी इज एम आर में से क्या होगा? इज होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे बाबू? इज लिखेंगे और उसके बाद से ऑब्जेक्ट आपका हिज वर्क है तो हिज वर्क हो गया। उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है? क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो देखिए क्रिया यहां पे क्या है बाबू? डू है। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू? डन। तो यहां पे डन हो जाएगा। उसके बाद से देखिए हमारा रूल क्या कर रहा है? बाई, यानी सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो उसके पहले आपको हमेशा बाई का प्रयोग करना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। और इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या था? ही। तो ही को जब हम चेंज करेंगे, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस जब बना रहे हैं और जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो ही को बाय हिम में बदल देंगे। तो बाय है, इसके बाद से क्या कर लेंगे? हिम लिख लेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। अगर वीडियो हमारी अगर आपको पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दें।